वेलकम टू वाईडीआर फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाल ही की एग्जाम में पूछे गए, इसमें ओ लेवल का एग्जाम चल रहा है, तो उसी में पूछे गए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और जो हर साल ही पूछे जाते हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप ये ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के लिए भी है, M1R5 ओ लेवल के लिए भी है, ठीक है। और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम का भी तैयारी करते हैं तो यहाँ से उसमें भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग सभी लोग देखना ना भूलिए और देखिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग। ये तो सभी लोग को पता होगा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं हम लोग? कंप्यूटर का जनक कहते हैं। अच्छा, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों की खोज कब की थी? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन की खोज कब की थी? ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर आप लोग को पता होगा तो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? बताइए आप लोग, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू, मॉनिटर। बताइए आप लोग। देखिए, कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। क्या कहलाता है? सीपीयू, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। या कहीं कहीं आपको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी दिया रहता है, तो सभी का मतलब एक ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। बताइए आप लोग। तो देखिए, कुछ लोग अगर ऊपर ही देख लेंगे सेंट्रल तो इसी को ट्रिक मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो बीएससी पिक्सल होते हैं उनमें आप चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको आंसर ट्रिक करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ये क्यों गलत है? प्रोग्राम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी क्यों गलत है? कंप्यूटर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? कंट्रोल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? बताइए आप लोग। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड और स्पीकर। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आउटपुट डिवाइस है? इसमें आप लोग आउटपुट डिवाइस बताना है। बताइए आउटपुट डिवाइस कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन नंबर ए माउस, ऑप्शन नंबर बी कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी प्रिंटर और ऑप्शन नंबर डी स्कैनर। तो बताइए आप लोग आउटपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में होता है? बताइए आप लोग। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में होता है? अक्षर में, संख्या में, बाइनरी में, चित्र में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप लोग को पता भी होना चाहिए कि कंप्यूटर में डाटा किस रूप में होता है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में होता है? बाइनरी डिजिट में। किसमें होता है? बाइनरी डिजिट में। बाइनरी डिजिट में क्या होते हैं? बस दो नंबर रहते हैं, एक जीरो और एक वन। क्या क्या रहते हैं? एक जीरो और एक वन। इसी से सब कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बाइनरी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं? ये हम आपको अभी पीछे ही बताए हैं कि बाइनरी संख्या पद्धति में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। ये पद्धति वद्धति लिख देता है ऐसा कुछ भी, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बस ऐसा मतलब सिंपल ऐसा हो जाए कि बाइनरी में कितने अंक होते हैं? बाइनरी में कितने अंक होते हैं? कितने अंक होते हैं? 2, जीरो और एक वन। ऑप्शन नंबर अगर जैसे ऐसे नहीं देता तो आपको जीरो और वन दे देता, 1 से 1 to 9 दे देता, ऐसे कुछ दे देता, तो आप तो वहां पे क्या लगाते हैं आप? जीरो और वन। सॉरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? बताइए आप लोग। अस्थाई, स्थाई, सेकेंडरी, बाहरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थाई मेमोरी है। क्या है? अस्थाई मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, आपको पता है कि स्थाई और अस्थाई मतलब मेमोरी में कैसे होता है? देखिए, जब हम लोग कोई चीज सेव कर लेते हैं तो कहाँ से रहता है? रोम में रहता है। कहाँ रहता है? रोम में रहता है। लेकिन जब हम लोग उसको रन कर रहे हैं तो वो कहाँ है? रैम में है। कहाँ है? रैम में। वैसे में बिजली जाएगी तो हमारी
जो भी मेहनत है वो सब बेकार हो जाएगी। जैसे हम आपको बता रहे हैं, अगर आप कोई पेंट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कोई पेंट बना रहे हैं, अगर आप उसको सेव नहीं किए हैं तो किस में है, रैम में है, किस में है, रैम में है। और अगर लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो भी डाटा है वो खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो वो क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। और रोम क्या होता है, स्थायी। रोम क्या होता है, स्थायी। तो इसमें रैम पूछा है तो रैम अस्थायी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। रोम का पूरा नाम क्या है, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी। बताइए आप लोग, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं हम लोग। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? बताइए आप लोग, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? प्राइमरी, अस्थायी, सेकेंडरी या कैसे? हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी होता है? हार्ड डिस्क कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी से कहते हैं जो हम लोग बाहर से स्पेस के लिए, मतलब स्टोर के लिए, जो हम लोग बाहर से कंप्यूटर में कोई डिवाइस लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं हम लोग। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं, ये आपको याद ही रख लेना है। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बूटिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। शट डाउन किसे कहते हैं? जब हम लोग कंप्यूटर को बंद करते हैं तो उसे शट डाउन कहते हैं। लॉगिन किसे कहते हैं? बताइए आप लोग। एक साइन अप होता है और एक लॉगिन होता है। इन दोनों में डिफरेंस आप लोग को पता है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ऐसे याद, ये खुद आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि आप लॉगिन भी करते हैं, आप साइन अप भी करते हैं। विंडो क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 12, विंडो क्या कहलाती है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन। बताइए आप लोग। देखिए, विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी और दो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताइए आप लोग। एक मैक ओएस हो गया, एक आईओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया। ये सब किसमें आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं। एमएस वर्ड का उपयोग किस लिए होता है? एमएस वर्ड का उपयोग किस लिए होता है? गणना के लिए? नहीं, गणना के लिए नहीं होता है। गणना के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन के लिए देखिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रेजेंटेशन के लिए होता है। और डाटाबेस किसके लिए होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क के लिए। और ये इम्प्रेस के लिए। ये प्रेजेंटेशन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से होता है, डाटाबेस लिब्रे ऑफिस कैल्क से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? एमएस वर्ड का। किसका? एमएस वर्ड का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? देखिए, एमएस एक्सेल को ही एमएस एक्सेल को हम लोग लिब्रे ऑफिस में क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क। पत्र लिखने, गणना करने, चित्र बनाने, वीडियो देखने। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। एमएस एक्सेल का उपयोग हम लोग क्या करते हैं? गणना करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? गणना करने के लिए करते हैं। ऐसे लिब्रे ऑफिस कैल्क का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? गणना करने के लिए, मतलब मैथमेटिक्स ऑपरेशन जितने भी होते हैं। आ गए हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए अपनी क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? एमएस पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? किसी एमएस पावर पॉइंट को हम लोग लिब्रे ऑफिस में क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। और आप सब लोग पता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से हम लोग क्या करते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये सिंपल कंट्रोल प्लस यस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए, आप लोग को जो भी लिब्रे ऑफिस में शॉर्टकट की होते हैं उनको आपको लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे जरूर क्वेश्चन आते हैं। जैसे में फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, और कंट्रोल शिफ्ट ओ हो गया, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये सब आईएमपी शॉर्टकट की है जो बार बार पूछे जाता है। चाहे आप ट्रिपल सी का एग्जाम दीजिए
चाहे आप ओ लेवल का एग्जाम दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? कॉपी करने की कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। इंटरनेट क्या है? बताइए आप लोग, इंटरनेट क्या है? सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, हार्डवेयर है, वायरस है। तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क है। क्या है? नेटवर्क है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ईमेल का उपयोग किस लिए होता है? ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का उपयोग किस लिए होता है? गेम खेलने के लिए, संदेश भेजने के लिए, गाना सुनने के लिए, प्रिंट लेने के लिए। तो ईमेल का उपयोग क्यों होता है? संदेश भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, संदेश भेजने के लिए। ये तो देखिए, ये सब ऐसे क्वेश्चन है, इनको हम क्या ही बताएं, इनके बिना तो लगता है पेपर ही अधूरा है। और www का फुल फॉर्म, वाईफाई का फुल फॉर्म, BIOS का फुल फॉर्म, ये सब इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद ही कर लीजिए। एक अलग से अपने पेज पे लिख लीजिए। मतलब क्या 30-40 होते हैं, अगर आप उसको 10 बार पढ़ रहे हैं, ऐसे नॉर्मली पढ़ रहे हैं, तो आपको लर्न हो जाते हैं। www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? MS वर्ड नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम, हाँ ये ब्राउज़र है। विंडोज ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र है। अगर बस गूगल रहता तो गूगल क्या है? बस सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। अब गूगल क्रोम क्या है? ब्राउज़र है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। URL का पूरा नाम क्या है? URL का पूरा नाम क्या है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखिए कहीं दिख रहा है यूनिफॉर्म, देखिए यहाँ पे यूनिक है। देखिए ये ऊपर रहता है तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी को ट्रिक मार देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या ढूंढना है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये ऊपर रहता है ना, तो बहुत इसी को ट्रिक मार देते। पीछे का देखेंगे रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। मतलब पहले मैं भी ये गलती करता था, ठीक है। आपको अच्छे से देखना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है, तब ट्रिक करना है ऐसे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कंप्यूटर वायरस क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हानिकारक प्रोग्राम, एंटीवायरस। बताइए आप लोग, कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस हानिकारक प्रोग्राम है। क्या है? हानिकारक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ आते हैं हम लोग। एंटीवायरस का काम क्या है? वायरस बनाना, वायरस हटाना, फाइल डिलीट, इंटरनेट चलाना। एंटीवायरस क्या करता है? फाइल डिलीट तो करेगा नहीं, इंटरनेट चलाने का भी काम नहीं होता है, वायरस तो बनाएगा नहीं। क्या होता है? वायरस हटाना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। फायरवॉल क्या है? देखिए फायरवॉल भी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। बताइए आप लोग, फायरवॉल क्या है? वायरस है, सुरक्षा प्रणाली है, हार्डवेयर है, ब्राउजर है। मतलब ऐसे तो देखिए फायरवॉल वायरस तो नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं है, कोई ब्राउजर भी नहीं है। फायरफॉक्स होता है एक ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स, वो होता है ब्राउजर। ये फायरवॉल है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्या है? सुरक्षा प्रणाली है, ठीक है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए होता है? बताइए आप लोग, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किस लिए होता है? इतना सभी को पता है, रीडो अंडो में से कोई एक होगा, लेकिन ये एक ही आप लोग को बताना है कि अंडो होगा कि रीडो होगा। तो कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग होता है अंडो के लिए। किसके लिए? अंडो के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। पेंट का उपयोग किस लिए होता है? बताइए आप लोग, पेंट का उपयोग किस लिए होता है? टाइपिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, गणना के लिए, इंटरनेट के लिए। देखिए इसमें आपका मतलब, बस आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार अच्छे से, तो आप इसका आंसर कर देंगे। कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं डर के, नहीं ऐसा नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग तो कोई है नहीं। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, कम से कम नहीं समझ में आ रहा है 2-3 बार पढ़िए। और मतलब ये नहीं कि एकदम आराम से पढ़ रहे हैं, थोड़ा अच्छे से, मतलब जैसे जो स्पीड होता है उसी स्पीड में पढ़िए, अच्छे से उसका आंसर दीजिए। पेंट का उपयोग किस लिए होता है? ड्राइंग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर में चित्र स्कैन करने के लिए क्या उपयोग होता है? कंप्यूटर में चित्र स्कैन करने के लिए क्या उपयोग होता है? बताइए आप लोग। प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड।
चित्र स्कैन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, स्कैनर का। किसका? स्कैनर का। पेन ड्राइव क्या है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसर। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव इनपुट डिवाइस तो है नहीं, आउटपुट डिवाइस भी नहीं होगा, प्रोसेसर भी नहीं होगा, तो ये क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। और ये बताइए कौन सी मेमोरी में आता है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी? ये सेकेंडरी मेमोरी में आता है, ठीक है। जो बाहर से हम लोग स्टोरेज के लिए कुछ भी कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। 1 केबी बराबर कितना बाइट्स होगा? बताइए आप लोग। 1 केबी बराबर कितना बाइट्स होगा? 1 केबी बराबर 1024 बाइट्स होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। 1 एमबी बराबर कितना केबी होगा? 1 एमबी बराबर कितना केबी होगा? तो 1024 केबी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? बताइए। हिंदी, अंग्रेजी, बाइनरी, फ्रेंच। कंप्यूटर यहीं पे अगर दे देता कि पाइथन, जावा, सी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, तो उसमें मशीन लैंग्वेज देता। क्या होता है? मशीन लैंग्वेज देता। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, बाइनरी, फ्रेंच। तो कंप्यूटर की भाषा आप सभी लोग को पता है क्या है? बाइनरी है। क्या है? बाइनरी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी 2 इज करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, बताइए आप लोग। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है कौन सा है? एमएस वर्ड नहीं, एक्सेल नहीं, पेंट नहीं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है? विंडोज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है डॉस, लिनक्स, विंडोज, एमएस वर्ड। बताइए आप लोग। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। लॉगिन के लिए क्या आवश्यक होता है? बताइए। लॉगिन के लिए क्या आवश्यक होता है? माउस, पासवर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। लॉगिन के लिए क्या आवश्यक है? पासवर्ड। क्या आवश्यक है? पासवर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हम लोग आगे। कंप्यूटर बंद करने की, देखिए आ गया ना, बंद करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया के हम लोग क्या कहते हैं? शट डाउन। क्या कहते हैं? शट डाउन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? ईमेल, ऑनलाइन शासन सेवाएं, इंटरनेट वेबसाइट। तो ई गवर्नेंस का मतलब है ऑनलाइन शासन सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 39। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? खेल, शिक्षा, डिजिटल सेवाएं, मनोरंजन। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? डिजिटल सेवाएं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। ऑनलाइन भुगतान का उदाहरण है यूपीआई, प्रिंटर, स्कैनर, पेन। तो ऑनलाइन भुगतान आप सभी लोग को पता है यूपीआई से करते हैं, भीम से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन, यूपीआई। आधार कार्ड किसका उदाहरण है? बताइए आप लोग। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल पहचान, वायरस। तो आधार कार्ड डिजिटल पहचान का उदाहरण है। किसका? डिजिटल पहचान का। सब कुछ किससे लिंक होता है? आधार से लिंक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। साइबर क्राइम क्या है? खेल, ऑनलाइन अपराध, शिक्षा, बैंकिंग। बताइए आप लोग। साइबर क्राइम क्या है? ऑनलाइन अपराध है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। पासवर्ड कैसा आना चाहिए? आसान, छोटा, मजबूत, समान। पासवर्ड कैसा आना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, रैम। गूगल ड्राइव हुआ। क्या होगा? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे हम लोग को बताइए कितने एमबी तक फ्री स्पेस मिलता है? कितने जीबी तक? तो 15 जीबी तक। कितने जीबी तक? 15 जीबी तक। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है?
एक कंप्यूटर कई कंप्यूटरों का जुड़ा सॉफ्टवेयर वायरस। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कई कंप्यूटरों को जुड़ना ही क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। मैन का पूरा नाम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का पूरा नाम वाइल्ड एरिया नेटवर्क। पैन का पूरा नाम पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह आप लोग को लर्न होना चाहिए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। वैन का पूरा नाम देखो बताया था, वाइड एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ईमेल में फाइल जोड़ने को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ईमेल में फाइल जोड़ने को हम लोग क्या कहते हैं? अटैचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटैचमेंट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। कंप्यूटर में गलती को क्या कहते हैं? बताइए। कंप्यूटर में गलती को क्या कहते हैं? बग, वायरस, फाइल, प्रोग्राम। कंप्यूटर में गलती को क्या कहते हैं? बग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ नहीं होता? बैंक में, स्कूल में, अस्पताल में, जंगल में। तो बैंक में होता है, स्कूल में होता है, अस्पताल में होता है, जंगल में होता है। ये आपके नॉलेज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो आप लोग अपना बताइए, इन 50 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा है? आप लोग अपना जितना भी आपका सही हो लगभग में आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद। चलिए, तब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।